नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है बलबीर सिंह नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक रात हाईवे पर वो देखा जो शायद इंसान नहीं था। धुंध, सन्नाटा और एक साया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उसकी अपनी कही हुई सच्ची घटना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बलबीर सिंह है। मैं पंजाब के लुधियाना का रहने वाला हूं और पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा हूं। आपने शायद बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो रात आज भी मेरी नींदें उड़ा देती हैं। ये बात सितंबर 2019 की है। मुझे दिल्ली से जयपुर एक ट्रक में सीमेंट की बोरियां लेकर जाना था। रात का सफर था और मैं हमेशा की तरह अकेला ही था। मौसम साफ था, हाईवे सुनसान और चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। समय रहा होगा करीब रात के 1:45। मैं NH-28 पर कहीं बहरोड और कोटपूतली के बीच ड्राइव कर रहा था। मेरे केबिन में धीमी धीमी पंजाबी गाने बज रहे थे और चाय का एक थर्मस मेरे बगल में रखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि मैंने उसे नहीं देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बाल खुले, चेहरा झुका हुआ, और उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उस वक्त मैंने बस यही सोचा, शायद कोई मुसाफिर होगी। लेकिन जैसे ही मैं पास आया, उसका चेहरा बिना आंखों का था। मैंने झटके में ब्रेक मारा। ट्रक फिसलता हुआ कुछ मीटर दूर जाकर रुका। मैंने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या मैंने सपना देखा था? मैंने खुद से पूछा। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन 5 मिनट बाद वही औरत फिर से दिखी, ठीक वैसे ही, उसी पोजीशन में जैसे रिवाइंड हो गया हो। अब मेरी रूह कांप गई थी। इस बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बस एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से निकल गया। लेकिन कुछ दूरी पर ट्रक के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे पीछे भाग रहा हो। मैंने मिरर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक वो औरत मेरे सामने ट्रक के बोनट पर बैठी दिखी। उसका चेहरा सीधा मेरी तरफ, उसकी आंखें काली और गहरी, मानो खाई हो। मैं चिल्लाया, हट जा! और फिर सब ब्लैकआउट। जब मेरी आंख खुली, मैं ट्रक से बाहर सड़क किनारे पड़ा था। पास के ढाबे वाले ने बताया, भाई तू रात को जोर से चिल्लाया और ट्रक अपने आप साइड में आकर रुक गया। हम लोग दौड़कर आए। तेरा ट्रक सही सलामत है, पर तेरा चेहरा सफेद था जैसे तूने मौत देख ली हो। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता था मैंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो इंसानी नहीं था। आज भी जब मैं NH-24 पर जाता हूं, उस जगह से धीरे निकलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो साया अब भी वहां है। अगर आप कभी रात को अकेले हाईवे पर ट्रक चला रहे हों और कोई औरत सफेद साड़ी में आपको इशारा करे, तो रुकिए मत, क्योंकि जरूरी नहीं वो इंसान ही हो। उस रात के बाद मैंने कई रातें जाग कर काटी। कई बार लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। कई बार ये सोचकर खुद को समझाया कि शायद वो थकान थी या नींद का असर। लेकिन NH-48 पर वो जगह, वो मोड़ कोटपूतली के पास जहां मैंने उसे देखा था, वो मेरे जहन में बस गई थी। करीब 1 महीना बीत गया। अब की बार मुझे फिर से उसी रूट पर जाना था, दिल्ली से अजमेर, और रास्ता फिर वही था, NH-24। मन अंदर से हिचकिचा रहा था, लेकिन काम काम होता है, और मैं बलबीर सिंह हूं, डर से पीछे हटने वालों में से नहीं। मैंने ट्रक उठाया। रात के 12:30 का समय था जब मैं बहरोड क्रॉस कर चुका था। हर बार की तरह चाय का थर्मस साथ था, म्यूजिक थोड़ा धीमा और दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। जैसे ही मैं उस जगह के पास पहुंचा, वही जगह जहां पिछली बार ब्रेक मारा था, गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था। क्या क्लच में दिक्कत है? मैंने गाड़ी साइड में लगाई, टॉर्च निकाली और नीचे झांका। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं केबिन में वापस चढ़ा, केबिन के शीशे पर किसी ने जोर से थपथपाया, धप धप धप।
दिल धक से रह गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। सामने शीशे पर देखने की हिम्मत की और वहीं खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल पास था, शीशे से सटा हुआ। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, गाड़ी चालू की और एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बैटरी ऑन थी, सब कुछ ठीक था, पर इंजन एकदम डेड। और तभी पीछे से किसी के चलने की भारी आवाज आई, थप थप थप। वो आवाज ट्रक के चारों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैं सांस रोककर बैठा रहा। अचानक केबिन के भीतर से ही एक अजीब सी सीटी की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर कान में फूंक मारी हो। बलबीर! मैंने झटके से मुड़कर देखा, केबिन में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज, वो नाम, उसने मेरा नाम लिया था। मैंने किसी को नहीं बताया था उस रात के बारे में, फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? अब मुझे यकीन हो चला था, ये कोई इंसानी चीज नहीं थी और ये वहीं खत्म नहीं हुई थी। मैं जैसे तैसे ट्रक को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और शायद 5वीं बार में इंजन दहाड़ मारकर चालू हुआ। मैंने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। ट्रक को गियर में डालकर तेजी से वहां से भागा, लेकिन पीछे वाली सीट पर से किसी के बैठने की आवाज आई। ट्रक में तो कोई नहीं था मेरे अलावा। मैंने पीछे झांक कर देखा, सीट पर कुछ नहीं था, लेकिन उस पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। अब ये कोई एक बार की घटना नहीं रही थी, अब ये मेरा पीछा कर रही थी और शायद ये मेरे साथ ही ट्रक में सवार हो चुकी थी। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। ट्रक की पिछली सीट पर वो गीले पैरों के निशान अब भी मेरी आंखों के सामने थे। मैं ट्रक चलाता रहा, लेकिन उस एहसास से पीछा नहीं छूटा कि कोई अब भी मेरे साथ है। मैं अजमेर पहुंच गया, माल उतरवाया और वहीं एक ढाबे पर जाकर ट्रक साइड में लगाकर बैठ गया। मैंने गाड़ी बंद की, खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और फिर सोचा शायद नींद पूरी कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं आंख बंद करता, वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने आ खड़ी होती, कभी शीशे पर झुकी हुई, कभी पीछे की सीट पर बैठी, कभी ट्रक के बाहर चलती हुई। अब ये मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। मैंने वो रात ढाबे पर नहीं बिताई, बल्कि ट्रक में ही बैठा रहा। दरवाजे लॉक कर ली, सारी लाइट्स बंद कर दी और धीरे धीरे नींद आ गई। पर नींद में भी चैन कहां। मेरे सपने में ट्रक के केबिन का दरवाजा खुल रहा था, कोई अंदर आ रहा था। सफेद साड़ी की सरसराहट, औरत की सांसें और फिर एक अजीब ठंडी गीली सी उंगली का स्पर्श मेरी गर्दन पर। मैं झटके से उठा, पसीने से तरबतर, सांसें तेज, लेकिन ट्रक का दरवाजा अब भी बंद था। पर जब मैंने विंडशील्ड देखा, उस पर अंदर की ओर किसी ने उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे। अब मुझे यकीन हो गया, ये कोई आम भूत या आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था, कोई साया जो मेरा पीछा कर रहा था। 3 दिन बाद मुझे वापसी का ऑर्डर मिला, अजमेर से वापस दिल्ली। मैंने साफ कहा, मैं रात में नहीं जाऊंगा, पर माल देर से आया और जब तक लोडिंग पूरी हुई, रात के 9:15 हो चुके थे। मन में डर तो था, लेकिन क्या करता। कमर कसकर ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा उसी रास्ते पर। रात के 12:10 ट्रक एक बार फिर उसी मोड़ से गुजरा जहां वो पहली बार दिखी थी, लेकिन इस बार सब शांत था, कोई नहीं था। पर फिर जीपीएस ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। लोकेशन घूम रही थी, जैसे ट्रक गोल गोल घूम रहा हो। मैंने जीपीएस बंद किया और सामने देखा एक बूढ़ा पेड़ जो वहां पहले कभी नहीं था, सीधे सड़क के बीचों बीच। मैंने ट्रक रोका, उतर कर देखा, कोई पेड़ नहीं था। जैसे ही केबिन में वापस घुसा, ट्रक की पिछली खिड़की से झांकती 2 काली आंखें दिखीं। मैंने चीख मारी, कौन है? लेकिन जवाब में केबिन के अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, यही तो जानना है। मैंने एक बात नोटिस की, मेरे ट्रक के अंदर कुछ बदलने लगा था। कभी स्टीयरिंग अपने आप हिलता, कभी ट्रक के मिरर में कोई औरत खड़ी दिखती, लेकिन जब मुड़कर देखता कोई नहीं होता। और सबसे अजीब बात, जब मैं मुंह धोने के लिए ट्रक से उतरता तो मुझे अपने ही पीछे 2 जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई देती।
एक दिन जब मैं जयपुर से दिल्ली के बीच लोड लेकर लौट रहा था तो एक नई अजीब चीज हुई। मैंने सोचा इस बार मैं सब रिकॉर्ड करूंगा। मैंने ट्रक के अंदर एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया। पूरा सफर रिकॉर्ड होता रहे ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि जो देख रहा हूं वो सिर्फ मेरे दिमाग का खेल नहीं है। रात के 2 बजे का वक्त था। मैं हाईवे के एक वीरान हिस्से से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई गाड़ी न कोई ढाबा। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, एकदम काला अंधेरा। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रोक दिया। जैसे ही लाइट्स फिर से चालू हुई, सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, 7-8 साल का, मिट्टी से सना हुआ चेहरा और उसके पीछे एक परछाई, वही औरत। इस बार मैं बाहर नहीं गया। मैंने सिर्फ ट्रक के शीशे से देखा और वो औरत उस बच्चे के कान में कुछ बोल रही थी और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। मैंने ट्रक चालू किया और वहां से भाग निकला। अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंचा और ट्रक खड़ा किया तब जाकर रिकॉर्डर सुना। जो उसमें रिकॉर्ड था उसने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। सुनाई दे रहा था, बलबीर इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? औरत की फुसफुसाती आवाज। अब तो सफर शुरू हुआ है। फिर एक बच्चे की हंसी, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। तू फिर इसी रास्ते आएगा। और फिर अचानक रिकॉर्डिंग बंद। बाकी हिस्सा ब्लैंक था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। अब मुझे समझ आने लगा था ये साया सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये शायद मुझसे कुछ चाहता था। पर क्या? अब हर बार जब मैं ट्रक चलाता हूं मुझे लगता है कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। कभी ट्रक के मिरर में, कभी मेरे पीछे की खिड़की में, कभी किसी सुनसान जगह पर खड़ी परछाई में। मुझे नींद में कोई बुलाता है, वापस आ बलबीर। मैं अब रास्तों से नहीं डरता, मैं अब अपने ट्रक से डरने लगा हूं। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने 2 दिन ट्रक नहीं चलाया। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक अब भी हर रात चालू हो जाता था। मैंने चाबी निकालकर जेब में रखी होती, ट्रक लॉक होता, फिर भी पड़ोसी कहते, तेरा ट्रक रात को स्टार्ट होता है बलबीर, और खुद ही कुछ दूर तक चलता है। मैं हंसता नहीं था, अब डरता भी नहीं, बस अंदर ही अंदर कुछ जमने लगा था। एक रात मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया। मैकेनिक ने ट्रक के केबिन के पीछे की सीट खोलते ही रुककर कहा, बलबीर भाई, ये अंदर क्या है? मैंने झुककर देखा। सीट के नीचे एक पुराना सड़ा हुआ लाल रिबन पड़ा था और साथ में एक बच्ची की टूट चुकी चप्पल। मुझे एक झटका सा लगा। वही बच्चा जो हाईवे पर दिखा था। उस रात मैं घर नहीं गया, ट्रक में ही बैठा रहा। दरवाजा लॉक, लाइट बंद, पर नींद नहीं आई। रात के ठीक 2:08 पर ट्रक के डैशबोर्ड की रेडियो अपने आप ऑन हो गई। कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ खाली सिग्नल। और फिर अचानक, मुझे छोड़कर क्यों चला गया बलबीर? तेरे ट्रक में हम सब रहते हैं। ये आवाज औरत की थी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन जाम हो चुका था। अचानक रेडियो से चीख निकलने लगी, किसी औरत की भयानक गूंजती हुई चीख। ट्रक के शीशे फटने लगे, अंदर की लाइट्स झपकने लगीं और मेरे सामने डैशबोर्ड पर धुंध में लिखा उभरा, तू भी यहीं रुकेगा, हमेशा के लिए। मैं झट से ट्रक से बाहर कूदा, भागा, लेकिन जैसे ही दूर गया ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और बिना ड्राइवर के धीरे धीरे चलने लगा। मैंने फोन निकाला, वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन और पीछे से आती वही आवाज, अब ये तेरा ट्रक नहीं। अब मुझे समझ आ गया था कि यह ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं रहा, यह अब एक जिंदा चीज है, या शायद मरा हुआ कोई जो इसे चला रहा है। अगली सुबह मैं वापस गया। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी बॉडी पर उभरे थे खरोंचों से बने निशान, जैसे किसी ने पंजों से उस पर कुछ लिखा हो। और जब मैंने ध्यान से देखा, उन खरोंचों में उभरा था एक नाम, रुबीना। मैं सिहर गया। मुझे ना वो नाम याद था, न ऐसा कोई जानता था। पर ट्रक के केबिन में उसी दिन सीट के नीचे रखे सामान में एक पुराना स्कूल बैग मिला, जिस पर वही नाम लिखा था, रुबीना, क्लास 3rd। अब बात ट्रक में कोई आवाज या परछाई देखने की नहीं रही। अब सच में कुछ जुड़ चुका था मुझसे, इस ट्रक से, इस रास्ते से।
उस स्कूल बैग में कुछ और चीजें भी मिली। एक पुराना टिफिन बॉक्स, एक पानी की बोतल और एक नोटबुक। नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था रुबीना खान, उम्र 8, पिता का नाम इकबाल खान, पता महमूदपुर, हरियाणा। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि महमूदपुर वो जगह थी जहां से मैं 2 महीने पहले एक बार गुजरा था, और ठीक उसी रात पहली बार मुझे वो साया दिखा था। अब मैं समझने लगा था, ये बच्ची रुबीना शायद इसी रास्ते पर कुछ ऐसा झेल चुकी थी जो आज भी उसका साया इस ट्रक से जोड़ रहा है। पर मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था, ये सिर्फ मेरा सामना है, मेरा डर, मेरी जिम्मेदारी। कुछ दिनों तक ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर एक रात मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कोई नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज, और फिर धीरे से एक बच्ची की आवाज। ट्रक में बैठो बलबीर अंकल, हम स्कूल नहीं पहुंच पाए थे। मैं सन्न रह गया, मोबाइल हाथ से गिर गया। अगली सुबह जब बाहर गया, देखा ट्रक का पिछला दरवाजा खुला था और अंदर वही स्कूल बैग फिर से अपनी जगह पर रखा था, जैसे किसी ने उसे सहेज कर रखा हो। अब डर की जगह एक अजीब सा खिंचाव हो चला था, जैसे कोई मुझे बार बार उसी रास्ते पर खींच रहा हो। आखिरकार मैंने फैसला किया, मैं दोबारा उसी हाईवे पर जाऊंगा। रात का वक्त चुना, वही ट्रक, अकेला मैं और वही पुराना रास्ता। जैसे ही ट्रक ने महमूदपुर मोड़ पार किया, ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। ब्रेक मैंने नहीं दबाया था, फिर भी ट्रक रुक गया। सामने एक कच्ची सड़क, बाईं ओर एक टूटी सी पुरानी बस स्टॉप की छत, और वहीं पास में एक जलता हुआ स्ट्रीट लाइट जो हर 5 सेकंड में बंद हो रही थी। जैसे ही मैंने बाहर झांका, वहां एक बच्ची बैठी थी, रुबीना। वो कोई परछाई नहीं थी इस बार, उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर आंखें एकदम खाली। उसने मेरी ओर देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, स्कूल। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक का दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कोई हवा का झोंका नहीं आया, कोई आवाज नहीं, बस एक ठंडी खामोशी। और वो बच्ची अब सीट पर बैठी थी, पीछे उस कोने में। मैंने देखा और कहा, रुबीना, स्कूल कहाँ है? वो मुस्कुराई और कहा, वहीं जहां मैं आखिरी बार गई थी। अब ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली, और जैसे जैसे मैं उस वीराने की ओर बढ़ रहा हूं, ट्रक का हर मीटर उस अतीत की ओर ले जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या मिलेगा आगे, शायद एक और सच या एक अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना। लेकिन मैं जानता हूं, अब ये सफर मेरा नहीं रहा, अब ये हमारा सफर है, मेरा और उस साए का। रुबीना अब मेरे ट्रक में थी, कोई सपना नहीं, कोई परछाई नहीं, वो थी बिल्कुल यथार्थ। मैं उसे शीशे में भी देख पा रहा था। वो खामोश बैठी रही और मैं ट्रक चलाता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल किसी पुरानी अज्ञात कहानी में फंसा हुआ। रात का वक्त, चारों ओर सन्नाटा, और वो रास्ता जिस पर मैं पहले कभी नहीं गया था। ट्रक अपने आप मोड़ ले रहा था, जैसे किसी अदृश्य जीपीएस पर चल रहा हो। करीब 45 मिनट बाद ट्रक एक सुनसान मैदान के पास रुक गया। मैंने इंजन बंद किया। रुबीना ने खिड़की की ओर इशारा किया। वहां दूर एक टूटा हुआ स्कूल दिखाई दे रहा था। नाम मिटा हुआ था बोर्ड से, बस एक फेडेड सा अक्षर, रूब, बस इतना ही बचा था। मैं उतरा और रुबीना ट्रक में ही बैठी रही। उस स्कूल की दीवारों को छूते ही मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। दीवारें ठंडी नहीं थीं, लेकिन उनमें मौत का वजन था। स्कूल के दरवाजे पर एक लोहे की बेल थी, जंग लगी। मैंने उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन खुद ब खुद घंटी बज उठी, टन टन टन। और फिर रुबीना ट्रक से नीचे उतरी। उसने मेरा हाथ थामा। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, पर वो जिंदा लग रहा था। हम दोनों स्कूल के अंदर गए। दीवारों पर अब भी कुछ बच्चों की तस्वीरें थीं, धुंधली, पर एक चेहरा एकदम साफ था, रुबीना का। नीचे लिखा था, 6 छात्र गायब, 18वीं नवंबर 2016। और उन सब के नाम में एक चीज कॉमन थी, वो सभी इकबाल खान के स्कूल से थे। मैंने हैरान होकर रुबीना की ओर देखा। वो अब मेरी आंखों में देख रही थी, सीधा। फिर बोली, हम यहीं थे बलबीर अंकल, और हम आज भी यहीं हैं।
हम मैंने धीरे से दोहराया, और फिर जैसे पूरी इमारत ने सांस ली हो। एक झटका सा महसूस हुआ और उसी पल स्कूल की लाइटें टिमटिमाने लगीं और वहां मुझे दिखाई दिए 5 और बच्चे, जैसे वो सब यहीं थे, रुके हुए इंतजार में। मैंने एक कदम पीछे हटाया। रूबीना अब मेरे सामने खड़ी थी, बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब सीधे मेरे जहन में गूंज रही थी। हमें घर नहीं पहुंचना था अंकल, हमें सिर्फ दोबारा याद किया जाना था। उसकी ये बात जैसे किसी अनकहे अपराध का पर्दाफाश कर रही थी। शायद इन बच्चों की बस इसी जगह गायब हुई थी, शायद उन्हें कभी ढूंढा ही नहीं गया, और शायद मेरा ट्रक अब उनका वाहन बन चुका था। एक ऐसा ट्रक जो हर रात किसी न किसी को उन तक पहुंचाने के लिए बुलाता है। मैं पीछे मुड़ा। ट्रक अब वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर की सीटें अब खाली नहीं थीं। हर सीट पर एक बच्चा बैठा था। मुझे नहीं पता वो स्कूल असली था या मैं किसी और जमीन पर था, लेकिन जब मैंने दोबारा ट्रक की ओर देखा, मेरी सीट पर अब भी मैं बैठा था। हाँ, मेरी ही शक्ल, मेरी ही टोपी, पर वो मेरी तरह नहीं देख रहा था। वो लगातार मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। मेरे कदम जैसे पीछे हटने लगे। रूबीना, मैंने उसकी ओर देखा। वो अब भी खामोश थी। मैंने एक लंबा सांस लिया और ट्रक की ओर कदम बढ़ाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं जो डर से नहीं भागता। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। इंजन की गड़गड़ाहट, हेडलाइट्स की चमक, और फिर मैंने क्लच दबाया और ट्रक चल पड़ा। मैं चिल्लाया, रुको, ये ट्रक मेरा है। लेकिन कोई जवाब नहीं। वो ट्रक सीधे उसी रास्ते पर चला गया जिसे मैं खुद पहचान नहीं पा रहा था। मैं दौड़ा, जितना तेज दौड़ सकता था, पर कुछ ही पल में ट्रक अंधेरे में गुम हो गया और मैं उस वीरान स्कूल के सामने खड़ा रह गया, अकेला। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। जीपीएस ऑन किया, लोकेशन दिखा रहा था। न्यूल अचानक पीछे से एक जोर की खड़खड़ाहट हुई। मैं पलटा। वहीं दीवार पर टंगा एक पुराना फोटो जिसमें स्कूल के बच्चे खड़े थे और बीच में एक आदमी, शर्ट, टोपी, मूंछें। वो मैं था। नीचे लिखा था, मिस्टर बलबीर सिंह, स्कूल बस ड्राइवर, मिसिंग सिंस 2016। मेरे हाथ कांपने लगे। मिसिंग? मैंने फोटो को फिर से देखा। शायद कोई मजाक था, लेकिन उस तस्वीर में मेरे पीछे वही ट्रक खड़ा था जो अभी चला गया। एक पल को लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर फिर अचानक मुझे किसी के बोलने की आवाज आई, चलो अब, बहुत देर हो चुकी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रूबीना अब स्कूल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके पीछे वो सारे बच्चे। उनके चेहरे अब मासूम नहीं लग रहे थे। उनमें खालीपन था, जैसे रूहें हों पर जिंदा नहीं। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां मेरी ट्रक की चाबी नहीं थी, बस एक पुरानी फोटो मिली जिसमें मैं और रूबीना खड़े थे, पर उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मैंने ट्रक में देखी थी। वो ज्यादा डरावनी थी, अधूरी। रात गहराती जा रही थी और अब मुझे यकीन हो चला था, मैं यहां से जा नहीं सकता। मैंने दीवार से पीठ टिकाई, आंखें बंद की, और जब खोली तो मैं एक बार फिर ट्रक में था, लेकिन अब मैं स्टीयरिंग पर बैठा था। मेरे पीछे सीटों पर वही बच्चे और एक नया आदमी ट्रक में चढ़ रहा था। सीतापुर जाना है? मैंने उस आदमी को बैठने का इशारा किया, लेकिन अंदर से कुछ मुझे खुद से अलग सा लगने लगा था। पीछे झांका तो देखा, सीटों पर बच्चे अब भी बैठे थे, चुपचाप, एक तक आगे घूरते हुए, और रूबीना, वो खिड़की से बाहर देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने धीरे से ट्रक आगे बढ़ाया। रात का समय था, हाईवे अब भी सुनसान था, लेकिन अब रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसा असल में होता है। सड़क पर लगे साइन बोर्ड, उन पर कोई भी नाम पढ़ा नहीं जा रहा था, सिर्फ धुंधली आकृतियां, जैसे शब्द किसी ने मिटा दिए हों। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, एक अजीब सी सड़ांध अंदर भरने लगी, जैसे जले हुए रबड़ और पुराने लोहे की महक। अंकल, पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, हमें घर जाना है, आप हमें छोड़ देंगे ना? मैंने शीशे में देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक काली परछाई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा।
कुछ किलोमीटर बाद ट्रक अचानक झटका खा गया। इंजन बंद, ट्रक वहीं रुक गया। सामने देखा एक छोटा पुल। मैं नीचे उतरा इंजन देखने के बहाने। जैसे ही बोनट उठाया एक तेज चीख सुनाई दी पीछे से। मैं दौड़कर ट्रक के पीछे पहुंचा। दरवाजा खुला था, पर अब ट्रक पूरी तरह खाली था। ना बच्चे, ना रुबीना, ना वो आदमी, कुछ भी नहीं। मैं चिल्लाया, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी मैंने ट्रक के पीछे लगे नंबर प्लेट पर नजर डाली। यूपी 33 2996। ये वही साल था जब मैंने पहली बार ट्रक चलाना शुरू किया था, और उसी साल मेरी पहली एक्सीडेंट वाली रात थी जब मैं एक स्कूल बस से टकरा गया था जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। नहीं, ये सब मैं भूल चुका था, मैंने खुद से कहा। पर तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुमने हमें छोड़ा नहीं, तुम हमें मार के चले गए थे। मैंने मुड़कर देखा, बच्चे वहीं खड़े थे और उनके चेहरे अब पिघल चुके थे, आंखें खाली, जैसे साया बन चुके हों। मैं भागा, ट्रक में चढ़ा, स्टार्ट किया। इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, 100, 1200, 1400, लेकिन रोड खत्म नहीं हो रही थी। हर बार वही पुल, वही ट्रक का झटका और फिर वही बच्चे, जैसे मैं किसी फंसे हुए लूप में हूं। वो रात आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, कम से कम मेरे लिए नहीं। उस रात जब ट्रक ने बार बार उसी पुल पर झटका खाया और वही बच्चे, वही साया हर बार मेरे सामने आ खड़े होते, तो एक वक्त ऐसा आया जब मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने हार मान ली। मैं ट्रक से उतरा, उन बच्चों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर मेरी गलती थी तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो आदमी जो पहले सीतापुर जाना चाहता था सामने आया। उसका चेहरा पूरी तरह स्याह हो चुका था। तू अब बच नहीं सकता बलबीर, तूने हमारे वजूद को कुचला था, अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने आंखें बंद कर लीं। चारों ओर अंधेरा छा गया और जब मैं फिर से होश में आया, मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। पास में एक पुलिस वाला खड़ा था। तुम्हारा ट्रक खाई में गिरा मिला बलबीर, बमुश्किल जान बची है, कोई और नहीं था ट्रक में। मैं चुप रहा।